नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और भावुक कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रामू की, एक छोटे से गांव में जन्मे बेहद गरीब परिवार के लड़के की, जिसके पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े, न ढंग से खाना और न ही कोई सहारा। उसका घर मिट्टी का था जिसमें छत से बारिश टपकती थी। रात को लालटेन की रोशनी ही उसका सहारा होती थी। उसके पिता एक मामूली किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके, और उसकी माँ अपने फटे हुए आंचल से उसका माथा पोंछते हुए हमेशा यही कहती, बेटा, हमारी किस्मत में बस मेहनत लिखी है, सपने देखना मत। लेकिन रामू की आंखों में सपने थे, बहुत बड़े सपने, और उन सपनों की चमक को कोई गरीबी या मजबूरी बुझा नहीं सकती थी। रामू स्कूल जाता था, लेकिन गांव का स्कूल ऐसा था जहां एक ही मास्टर जी थे, और वो भी कभी आते कभी नहीं। स्कूल में बेंच नहीं थे, बच्चे जमीन पर बैठते थे और किताबें केवल अमीर बच्चों के पास थी। रामू दूसरे बच्चों की फेंकी हुई किताबें उठा लेता, उनके पन्ने जोड़कर पढ़ने की कोशिश करता, दीवारों पर लगे सरकारी पोस्टर पढ़ने की जिद करता, और जो भी बाहर से आता उससे दुनिया के बारे में सवाल करता। उसके दोस्त उसे हंसी में उड़ाते, कहते, अरे पगले, इतना क्यों पढ़ता है, आखिर में तो खेत में हल ही चलाना है, अपने बाप की तरह। रामू चुपचाप मुस्कुराता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसके घर में बिजली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी, उसके दिल में आग थी। 8वीं कक्षा के बाद गांव में स्कूल नहीं था, और शहर जाने के लिए उसके पास न पैसे थे न साधन। उसके पिता ने कहा, बेटा, अब खेत में हाथ बढ़ा, बहुत पढ़ाई हो गई। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। उसने गांव के खेतों में मजदूरी शुरू की, दिन में काम करता और रात को पढ़ता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, इतना मत थक बेटा, बीमार पड़ जाएगा। रामू ने उसकी झुर्रियों से भरी हथेली पकड़कर कहा, अम्मा, मैं अगर आज रुक गया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से अब तक जुड़ चुके हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक दें ताकि हम जान सकें कि आपकी रुचि इस तरह की कहानियों में है। रामू ने प्राइवेट परीक्षा दी और 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर लिया। अखबार में उसका नाम छपा, लेकिन गांव के लोग फिर भी कहते, देखो देखो, अब कहां जाएगा, आगे कौन पढ़ाएगा इसे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। शहर जाकर उसने एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। वहीं सोता, वहीं खाना खाता और दिन में कॉलेज जाता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह लाइब्रेरी में घंटे घंटे बैठकर नोट्स बनाता। कई रातों में वह ढाबे के कोने में बैठकर रोता था, सोचता था, क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं अपने माँ बाप को दुखी कर रहा हूं। लेकिन फिर उसके भीतर की आवाज कहती, नहीं, तुम सही रास्ते पर हो, हार मत मानो। रामू का सबसे बड़ा सपना था सिविल सेवा में जाना, IAS बनना, ताकि वह अपने जैसे बच्चों की मदद कर सके। लेकिन उसके पास न कोचिंग के पैसे थे, न गाइडेंस, न कोई बड़ा सपोर्ट। उसने खुद ही पुराने नोट्स, पुराने पेपर और लाइब्रेरी की किताबों से पढ़ाई शुरू की। पहला प्रयास असफल हुआ, वह टूटा नहीं। दूसरा प्रयास किया, फिर भी असफल। लेकिन तीसरे प्रयास में उसने कर दिखाया। सिविल सेवा परीक्षा में उसका चयन हो गया, और जब वह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया। वही लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके घर मिठाइयां लेकर आ रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, उसकी मां का कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर था, और रामू ने खुद अपने आंसू पोंछकर कहा, अम्मा, अब कोई बेटा अपनी गरीबी की वजह से रुकने वाला नहीं है। रामू ने अपनी पोस्टिंग के बाद सबसे पहले अपने गांव में बदलाव शुरू किया। स्कूल में नए शिक्षक लगवाए, लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों को मुफ्त किताबें और कॉपियां दिलाई। गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करवाई, और सबसे अहम, उसने बच्चों और उनके परिवारों को यह विश्वास दिलाया कि सपने देखना कोई पाप नहीं है। रामू खुद बड़े बंगले में नहीं रहा, वह गांव में ही छोटे से घर में रहता था ताकि हर दिन लोगों के साथ रह सके, उनकी समस्याएं सुन सके और उन्हें हल कर सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा हीरो वही है
जो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से और बिना किसी संसाधन के खुद अपनी किस्मत बनाता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां ला सकें। एक दिन जब रामू गांव के स्कूल में बच्चों को भाषण दे रहा था, तो एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, साहब, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। रामू की आंखें भर आईं। उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर कहा, बेटा, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास सपना था, मेहनत थी और भरोसा था खुद पर। बस अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कहानी का अंत और संदेश। दोस्तों, ये कहानी केवल रामू की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से नहीं डरता, जो अपनी किस्मत खुद लिखता है और जो अपने संघर्ष की कहानी से दूसरों को प्रेरणा देता है। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप किस मोड़ पर सबसे ज्यादा भावुक हुए। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो गिर गिर कर उठता है, रोकर फिर मुस्कुराता है और अपनी जीत को केवल अपनी नहीं, पूरे समाज की जीत बनाता है।